हेलो एवरीवन। तो आज वन डी बॉक्स का पार्ट टू है, जिसमें हम लोग कुछ और क्वेश्चंस भी देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं वन डी बॉक्स का क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन सी एस आर 2014 का है, जिसमें पूछ रहा है पार्टिकल इज इन इनफाइनाइट स्क्वायर वेल पोटेंशियल एंड ये पोटेंशियल दिया हुआ है, कुछ इस तरह का पोटेंशियल दिया हुआ है, और ये प्रिपेयर्ड इन द स्टेट विद द न्यू वेव फंक्शन दिस, एंड इसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू मुझे निकालना है। तो कैसे इसको प्रोसीड करेंगे? प्रोसीड करने का तरीका ये है कि अगर वेव फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे देख रहा हूँ कि साइन क्यूब पाई एक्स बाई ए है। मीन्स अगर मैं साइन क्यूब को इसका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला में अगर इसको ऐसे ब्रेक कर दूं, तो कुछ इस तरह से निकलेगा। तो अगर मैं इसको इसमें वेव फंक्शन में पुट किया, तो ये निकल के आया, जिसमें से मुझे पता चल रहा है कि ये पाई एक्स बाई ए है और 3 पाई एक्स बाई ए है। ठीक है। अब जो एक्चुअल वेव फंक्शन होता है वो इस फॉर्म में होता है ना। अब मैं यहाँ से साइन एन पाई एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालूंगा, तो कुछ ये आएगा। अब इसमें मैं इस फाई एन एक्स की वैल्यू जो है वो मैं पुट किया, तो यहाँ पे इस ये एन इज इक्वल टू 1 था, तो ये 1 हो गया। एन इक्वल टू 3 था, तो ये फाई 3 हो गया। अब इसमें हम लोग नॉर्मलाइजेशन कांस्टेंट निकालेंगे, जो यहाँ पे ए है, क्योंकि यहाँ पे दिया हुआ नहीं है। निकालने का ये बेस्ट फॉर्मूला है, ये डायरेक्ट इसमें पुट कीजिए, ये आपका वैल्यू आ जाएगा। अब ये वैल्यू आया, इस वैल्यू को हम लोग इस वेव फंक्शन में पुट करेंगे, तो ये प्योर वेव फंक्शन मुझे निकल के इस फॉर्म में आया, क्योंकि मुझे पहले ही पता नहीं था वेव फंक्शन ऐसा था। अब ये प्योर फॉर्म में आ चुका है, जहां पे हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी हो गया और ये इसका एनर्जी हो गया। प्रोबेबिलिटी, एनर्जी, तो यही फॉर्मूला होता है। प्रोबेबिलिटी 9/10, फाई वन का एनर्जी ये आएगा, प्रोबेबिलिटी 1/10, फाई थ्री की एनर्जी ये आएगी। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, तो ये एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकल के आएगा। तो हमेशा इसको प्रोसीड करने का तरीका हम लोग देखेंगे, क्योंकि वेव फंक्शन इस फॉर्म में दिया हुआ था, तो ये ट्रिग्नोमेट्रिक वेव फंक्शन में दिया हुआ है, तो इसको कोशिश करेंगे कैसे भी इसको ब्रेक कर सके, इस फॉर्म में लाया जा सके, ये ओरिजिनल फॉर्म में लाया जा सके। ठीक है। तो इसको क्वेश्चन को प्रोसीड करने का कुछ ये तरीका था। अब आगे क्वेश्चन देखते हैं। हाँ, तो ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि हर्मिटियन ऑपरेटर ओ दिया हुआ है, हैज नॉर्मलाइज्ड आइगन स्टेट 1 2 विद आइगन वैल्यू 1 2 रेस्पेक्टिवली। ठीक है। और ये यू और वी का केट यू केट वी दिया हुआ है, इसका वैल्यू दिया हुआ है, और थीटा और फाई की वैल्यू निकालनी है। कैसे करेंगे? यहाँ पे बहुत सारे स्टूडेंट्स यही गलत करेंगे। क्यों? क्योंकि देखो, ऑपरेटर जब इस स्टेट में इसको अप्लाई करेंगे, तो उसका आइगन वैल्यू निकल के ये आता है। अब डायरेक्ट हम लोग अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि ऑपरेटर करता क्या है। ऑपरेटर ये करेगा, इसका आइगन वैल्यू निकालेगा, वो आइगन स्टेट निकालेगा। तो ये आइगन वैल्यू मुझे यहाँ पे वैसे भी दिया हुआ है कि आइगन वैल्यू 1 और 2 दिया हुआ है। अब इसको इसमें मैंने लगाया, तो मुझे पता है कि सेम स्टेट रहेगा तो वैल्यू 1 आएगी, और नहीं सेम स्टेट रहेगा तो 0 आएगी। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं। कॉस स्क्वायर फाइव एंड 2 साइन स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 7/4। ये आइडेंटिटी लगाएंगे, कॉस स्क्वायर फाइव इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर फाइव, और इसमें पुट करेंगे तो साइन फाइव की वैल्यू √3/2 आ रही है। मीन्स फाइव की वैल्यू पाई/3 होगी। अब दूसरा केस ये है, यूवी यूवी को लगाया। सॉरी, यहाँ पे मिस्टेक हो चुका है, मिस्टेक है। एक मिनट। आ, यहाँ पे ये नहीं है, ये नहीं, इसको ये कर दी, ये है, ये यू वी है ना। तो ये लगाया। अब ये लगाने के बाद इसको हम लोग इस फॉर्म में लिखेंगे। सेम स्टेट इतना करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि पूरा प्रोसेस लिखो और उतना एग्जाम में टाइम नहीं होता है, और आप लोगों को पता भी है कि सेम स्टेट पे वैल्यू 1 आती है और डिफरेंट स्टेट रहता है तो 0, है ना। तो इस फॉर्म में लिखेंगे। और इसको अगर देखा जाए, अभी है क्या, हाँ, यहाँ पे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगी है, जो कॉस ए माइनस बी, कॉस ए प्लस बी, ये सब याद रखना पड़ेगा, नहीं तो फिर क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। कॉस ए माइनस बी का ये फॉर्मूला है, और जब मुझे फाइव की वैल्यू मिल चुकी है, फाइव 5/6 आ रहा है, 5/6, लेकिन यहाँ पे 5/6 है ही नहीं, कहीं नहीं है। तो इसका इक्विवेलेंस एंगल देखेंगे कि 5/6 पे और -5/6 पे वैल्यू सेम आती है, सेम है, तो ये इसका इक्विवेलेंस एंगल -5/6 हो। तो इसका मतलब ऑप्शन ए
सही है। अब यहाँ पे वैसे भी आप लोग देख सकते हैं कि देखो यहाँ पे पाई बाई थ्री है और फाइव पाई बाई थ्री है, ये दोनों तो मैच वैसे भी नहीं कर रहे हैं। ये दोनों में पाई बाई सिक्स तो आया ही नहीं है पॉजिटिव में, माइनस में तो फाइव पाई बाई सिक्स है, यहाँ पाई बाई सिक्स है, तो ये वैसे भी नहीं होगा। तो ये इसका यहाँ पे ऑप्शन ए मैच करता है। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, 2015 में पूछा गया था। इसमें पूछ रहा है रेशियो निकालना है फर्स्ट फर्स्ट एक्सेप्टेड स्टेट E1 टू द ग्राउंड स्टेट E0। थ्री डायमेंशन है, बस चेंज ये है कि दो जो डायमेंशन है उसके लेंथ L दिए हैं, और तीसरा जो एक्सिस है उसका डायमेंशन L/2 दिया हुआ है, L/2 दिया है, सॉरी। तो कुछ करना नहीं है, 3D का फॉर्मूला लिखिए, ये सेम आएगा, और इसमें हम लोग एल स्क्वायर की जगह पे L/2 लिखेंगे, जो L²/4 आएगा, तो 4 ये ऊपर चला गया। अब इसको कॉमन ले लीजिए और ये आएगा। अब ये आपका फॉर्म बना एक्चुअल, है ना, ये एक्चुअल फॉर्म बना। अब इसमें हम लोग ग्राउंड स्टेट और फर्स्ट स्टेट देखेंगे कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं कि NX और NY का वैल्यू जीरो तो रखेंगे ही नहीं ना, तो ये थ्री डायमेंशन होगा ही नहीं पहली बात। तो इसका वैल्यू और मिनिमम वैल्यू 1 होगा, तो 1 1 4 ये आया आपका ग्राउंड स्टेट का। अब इसमें हम स्लाइटली कोई भी एक चेंज करेंगे, फोर में हम लोग चेंज नहीं कर सकते, फोर में अगर अगर हम लोग टू रखेंगे तो ये ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा, तो इन दोनों में ही टू रखना पड़ेगा। तो इन दोनों में किसी एक में टू रख दीजिएगा तो ये वैल्यू आएगा, और इन दोनों का रेशियो ले लीजिए, तो 9/6 निकल के आ जाएगा, 3/2। तो ये इसका ऑप्शन ये मैच करेगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, कुछ इसमें करना ही नहीं था। हाँ, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब इंपॉर्टेंट है, और मतलब इजी है, कुछ करना है नहीं इसमें। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि वेव फंक्शन का 2/L जो है वो प्योर फॉर्म में दिया हुआ है, और ये दिया हुआ है। तो अगर हम इसको आप देखेंगे, जो एक्चुअल वेव फंक्शन होता है वो 2/L होता है, और साइन n πx/L होता है। अब यहाँ पे आप इसको साइन n πx की वैल्यू अब निकालने जाइएगा, यहाँ पे 2/L ऐसे भी दिया तो ये कैंसिल हो जाएगा, तो मीन्स हमको मिस मिस अंदर वाले टर्म्स का ही काम करना है बस। तो E2 आप डायरेक्ट यहाँ पे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ करने की जरूरत है नहीं। E2 ये E2 है और ये E4 है, E2 और E4 निकाल दिया। यहाँ पे एच स्क्वायर के टर्म में दिया है, ना कि एच कट स्क्वायर के टर्म में। एच स्क्वायर के टर्म में लिखेंगे तो ये आएगा। इजी है, कुछ करना नहीं है इसमें। अब बात है एक्सपेक्टेशन वैल्यू की। अब यहाँ पे नॉर्मलाइज वेव फंक्शन पहले से दिया हुआ है, तो नॉर्मलाइजेशन करने की जरूरत नहीं है। वैसे भी अगर चेक करोगे तो ये नॉर्मलाइज निकल के आएगा, ये क्योंकि ये 2/L तो बता ही दिया, ये ऐसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी इंटू एनर्जी प्लस प्रोबेबिलिटी इंटू एनर्जी, यही होता है। प्रोबेबिलिटी 9/5, इसका वैल्यू एनर्जी का जो वैल्यू आएगा E2, और प्रोबेबिलिटी 16/25, और इसका वैल्यू जो आएगा एनर्जी का जो वैल्यू आएगा ये है। इसको इसमें पुट करना, सॉल्व करेंगे, ये निकल के आएगा। इसका मतलब ये और ये तीनों निकाल दिया, ये इसका आंसर हो गया। इसमें दिया हुआ था, इफ इट्स एनर्जी मेजर द पॉसिबल आउटकम्स एंड एवरेज वैल्यू ऑफ द एनर्जी आर। तो इजी इजी सवाल था, कुछ इसमें था नहीं। 2016 का है, 2016। हाँ, अब ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें बहुत लोग मिस्टेक करेंगे, लेकिन इसको इजी तरीके से हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे देख ले पहले कि ग्राउंड स्टेट पे बात कर रहा है, तो ग्राउंड स्टेट पे बात कर रहा है, इवन फंक्शन है, कोई यहाँ पे कोई इमेजनरी है नहीं, इवन सॉरी इवन फंक्शन है, और इवन फंक्शन में मॉड एक्स जीरो होता है। मैं पहले कुछ पिछले पार्ट वन में ही मैंने बता चुका हूँ कैसे करते हैं, लेकिन वैसे भी देख लो। ये लिमिट लिमिट जैसे देखो एक्स स्क्वायर में लिमिट आया ना, उसी तरह यहाँ भी लिमिट आएगा, उसको सॉल्व करेंगे अगर अगर हम लोग इंटीग्रल फॉर्म में यूज करेंगे। लेकिन नोन है कि इवन फंक्शन होता है, सिमेट्रिक होता है, तो ये जीरो होगा। अब यहाँ पे देखो ये ऑड है, ये ऑड है, ये इवन है, तो ऑड इवन ऑड ऑड होगा, ऑड फंक्शन और सिमेट्रिक लिमिट जीरो, मतलब एक्स का एक्सपेक्टेड वैल्यू जीरो होगा। अब हम लोग एक्स स्क्वायर निकालेंगे, एक्स स्क्वायर निकालने का वही फॉर्मूला यूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हम लोग कुछ इसमें ट्रिक वगैरह है नहीं। तो एक्स स्क्वायर को पूरा डिटेल में सॉल्व करेंगे, लेकिन उसके पहली बात, अगर अगर पोटेंशियल डिराक डेल्टा में दिया हो तो ये इसका वेव फंक्शन निकल के आता है, इसको याद कर लीजिए। और ये इसका एनर्जी होता है, ये भी याद कर लीजिए। ये पूरा थिंग आपको याद करना पड़ेगा अगर आपको क्वेश्चन जल्दी सॉल्व करना है तो, और नहीं तो फिर आपको फिर टाइम टेकिंग है फिर ये। तो इसको याद करना ही है, इसको याद कर जाइए। करने के बाद यहाँ पे सीधा हम यहाँ पे अ, इसको सॉल्व करेंगे। या वेव फंक्शन यहाँ पुट कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो ये निकल के आएगा। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल है, स्टैंडर्ड इंटीग्रल की यहाँ पे मैंने वैल्यू लिख चुका हूँ कि कैसे ये सॉल्व होता है। तो ये n फैक्टोरियल बाई ए एन प्लस वन होता है, इसमें लगाइए तो ये निकल के आएगा। ये निकलने के बाद इसको आप सॉल्व करेंगे तो डेल्टा एक्स की वैल्यू √2 k आया। अब इस जो रिलेशन है इसको याद रखिएगा, हम इसी चीज को एक और क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे, क्योंकि कंसेप्ट ही रिपीट होता है, क्वेश्चन रिपीट नहीं होगा, कंसेप्ट रिपीट होगा। अब इसको ध्यान रखिएगा कि ये आया कैसे है, ठीक है।
हाँ, एक और बात, अब हम लोग डेल्टा पी निकालेंगे। डेल्टा पी की जो वैल्यू यहाँ पे जीरो आ रही है, अब ये जीरो क्यों आई? वेव फंक्शन यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि ये पूछ रहा है वन डायमेंशनल अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द पोटेंशियल। मतलब वन डी बॉक्स का क्वेश्चन है वन डायमेंशनल में, तो वन डायमेंशनल का वेव फंक्शन हमेशा रियल है। और एक चीज याद रखिएगा, अगर जब तक वेव फंक्शन में इमेजिनरी थिंग ना हो, तब तक मोमेंटम का जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू होता है वो जीरो। तो यहाँ से डायरेक्ट हम लोग देख सकते हैं कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी जो है वो जीरो आएगा। अब एक और चीज, अब इसको भी आपको याद करना पड़ेगा। इसको याद कर लो तो बहुत ही बेटर है। तो हम लोग इस फॉर्म में इसको देख लो कि टोटल एनर्जी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ई और सॉरी एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी एंड एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ वी, ये दोनों को हम लोग ऐसे लिखते हैं। और लिखने के बाद हम लोग ये, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा ना, तो ये टी जो होता है वो माइनस ई के फॉर्म में आता है। अब यहाँ पे माइनस ई का फॉर्म ये दिया हुआ है, तो ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे आप पुट करोगे तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी स्क्वायर एच कट स्क्वायर के स्क्वायर आता है। अगर आप इसको याद कर लो तो अच्छी है, नहीं तो फिर इसको इसको भी सॉल्व करना पड़ेगा और लाना पड़ेगा। तो ये और भी थोड़ा लेंदी है ना। तो डेल्टा पी ये निकल के आएगा, और आप डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी पुट करो, एच कट बाई टू टू ये निकल के आएगा। सॉरी, ये ऑप्शन सी, ये ऑप्शन बी नहीं होगा। यहाँ पे रॉन्ग टिक हो चुका है। ये नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये है एच कट बाई रूट टू। तो ये था ये इसको ऐसे हम लोग सॉल्व करेंगे। ये इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, ये तीन चीज को, इसका वेव फंक्शन, एनर्जी और के का वैल्यू। तो फिर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। और ये जो मैं भी निकाला हूं ना, इसको ध्यान से देखिएगा, अभी इसका यूज होने वाला है। अगला क्वेश्चन देखो, अब ये क्वेश्चन एक और कंसेप्ट यहाँ पे रिपीट कर रहा है। इसमें बस ये आप लोगों को बस मतलब खुद देख सकते हो कि बस आप लोगों को गुमराह करने की कोशिश की गई है। इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। यहाँ पे साइन नॉट इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट के बराबर है, ठीक है। ये साई वन इस फॉर्म में दिया हुआ है। अब मैं पूछ रहा है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम। अब वेव फंक्शन में आप लोग देख लो, कहीं ये इमेजिनरी टर्म है इसमें? नहीं है। सारे रियल वेव फंक्शन है, और रियल वेव फंक्शन में एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी जीरो होता है। ये ऑलवेज, यही मैं आपको बता रहा हूँ, ये जीरो होता है। जीरो होता है, ऑप्शन बी यहाँ पे सही हो जाएगा। तो यही मैं बताना, अगर आप इसको अगर डाल के अगर सॉल्व करोगे तो फिर बहुत टाइम लगेगा और यही आएगा, और कुछ है नहीं इसमें, यही आएगा। तो ये है इसका, ये क्वेश्चन भी हो गया, 2016 में पूछा गया था। तो दो चीज यहाँ पे इस क्वेश्चन में भी ये चीज को ध्यान रखना था, और इस क्वेश्चन में ये भी ध्यान रखना था। एक और क्वेश्चन पूछा गया है 2016 में, ये देखो फिर डायरेक्ट डेल्टा से पूछा गया है। चलो ठीक है, अब इसको निकालते हैं। डिसकंटिन्यूटी इन डी साई बाई डी एक्स पूछ रहा है। मैंने ऐसा एक क्वेश्चन पार्ट वन में करा चुका हूँ। ये क्वेश्चन देखा ना कि कंसेप्ट कैसे रिपीट हो रहा है। डी साई बाई डी एक्स मैंने पूछ रहा है कि डिसकंटिन्यूटी क्या होगी एट एक्स इक्वल टू ए पे। कुछ नहीं करना है, जब भी दिया हो ये आप स्क्रोडिंगर वेव फंक्शन लिखे, लिखने के बाद इसको कुछ, ए प्लस का मतलब है कि ए और प्लस एप्सिलॉन, थोड़ा सा आगे करके मैं इंक्रीज कर रहा हूँ, बस और कुछ नहीं। तो अगर इसमें आप पुट करोगे और इसको इंटीग्रेट करोगे तो किस इस फॉर्म में आएगा। अब ये डेल्टा, आपको डायरेक्ट डेल्टा इंटीग्रल सॉल्व करना आना चाहिए। एक्स इज इक्वल टू ए है, मतलब ए जो है इन लिमिट में लाई कर रहा है, तो मतलब जहां भी एक्स होगा वहां ए पुट कर देंगे, तो ये निकल के आएगा। और ये इसको आप लोग इस फॉर्म में लिख सकते हैं, और ये उधर चला जाएगा, टू ए में बाई एच कट स्क्वायर, ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। तो कुछ करना था नहीं इसमें, कुछ करना ही नहीं था, इजी क्वेश्चन था। तो ये सब आपको अगर ध्यान दे तो हम लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, कुछ है नहीं इसमें, है नहीं। तो ये हो गया। तो दूसरा क्वेश्चन, ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें पूछ बस ये एवोल्यूशन, टाइम एवोल्यूशन का इसमें बात की गई है, कुछ है नहीं। आप साइन नॉट को यहाँ पे लिखिए, टाइम एवोल्यूशन लगाइए इस पे और इस पे, तो इस फॉर्म में आएगा। अब इसको इस पूरे में टाइम एवोल्यूशन को लगा दीजिए, तो ये आ गया। इसमें लगाइएगा साई टू, अभी सॉरी, अब मुझे ये निकालना है ना, ये निकालने के लिए पूछ रहा है। इसके लिए कि तो ये केट साई और ब्रास साई को ऐसे हम लोग कर सकते हैं ना, लिख सकते हैं। कुछ करना नहीं, अब इन दोनों को सॉल्व कीजिए। हाँ मुझे पता है भाई, मैं फिर बोलूंगा कि सेम स्टेट रहेगा तो वन वैल्यू आएगा, डिफरेंट स्टेट रहेगा तो जीरो वैल्यू आएगा। तो यहाँ पे उतना लिखने की जरूरत ही नहीं है, सेम सेम स्टेट पे काम अप्लाई कर दीजिए। आप अप्लाई करेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा ये कैंसिल हो जाएगा। ई जीरो, ई टू द पावर जीरो मीन्स वन, ई टू द पावर जीरो मीन्स वन। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू आएगी वन।
तो इसका ऑप्शन ए हो जाएगा आंसर, ऑप्शन ए होगा इसका आंसर। इजी क्वेश्चन था, इसमें टाइम एवोल्यूशन की बात की गई थी, तो ये इस चीज को ध्यान रखिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। हाँ, अब ये पूछा है ट्रांसमिशन प्रोबेबिलिटी का, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक चीज, एक इसमें 3 फार्मूला होते हैं ना, अभी इसमें एक फार्मूला पे ये निकल सकता है, बाकी के फार्मूला किसी और क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। तीन तीन फार्मूला अगर रहेगा, मैं बताऊंगा 3 फार्मूला, तो 3 फार्मूला से ये सारे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे, कुछ करना है नहीं, टी ए बाई टी बी निकालना है इसमें रेशियो। टी टी ए बाई टी बी दिस फॉर्म में आएगा, है ना, तो अल्फा ए अल्फा बी इसको ले लीजिए, टी ए टी बी इसको अगर सॉल्व करोगे तो ये आएगा, दिया हुआ है बैरियर का पोटेंशियल बैरियर ए ऑफ बी नॉट एंड विथ बी अनदर पोटेंशियल बैरियर बी ऑफ हाइट 2 वी नॉट, है ना, और फॉर ए पार्टिकल एनर्जी वी नॉट बाई 100, वी नॉट बाई 100, तो वी नॉट और 100 लगाइए, वी इज इक्वल टू वी नॉट लगाइए, यहाँ पे वी इज इक्वल टू वी नॉट है, सेकंड में वी इज इक्वल टू 2 वी नॉट है, इसको सॉल्व कीजिएगा, यहाँ पे 0.99 आएगा, यहाँ पे 1.99 आएगा। अब यहाँ पे आप खुद देख सकते हैं, यहाँ पे 0.99 और 1.99 है ही नहीं, यहाँ पे है 1.99, यहाँ पे है, यहाँ पे है, तो इन दोनों ही मैच कर रहा है। तो पहले तो मैं इसको इस फॉर्म में लिख लिया, लिखने के बाद अगर आप इसको सॉल्व कीजिएगा तो यही 8m v नॉट बी स्क्वायर निकल के है, लेकिन उतना करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन यहाँ पे देख लीजिए 1.99 और 0.99 सिर्फ ऑप्शन ए में मैच कर रहा है, तो सीधा इसका ऑप्शन ए आप टिक करके आ सकते हैं। तो ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था, सिर्फ इसका ये फॉर्मूला है कि टी जो है वो प्रोपोर्शनल होगा -2 अल्फा बी पे, और इस अल्फा बी का सारा चीज यहाँ पे मैं बता चुका हूँ कि ये अल्फा ए का वैल्यू, ये फॉर्मूला है, अल्फा बी वी वही होगा 2m वी नॉट बाई वी बाई 100, जो भी तुम आपका ये दिया होगा, है ना। तो बस कुछ चीजें निकालना है, कुछ था नहीं, बस ये फॉर्मूला आपको लगाना था। ये भी बहुत ही इजी क्वेश्चन है, द टू वेक्टर ए जीरो बी सी आर ऑर्थोनॉर्मल इफ पूछा जा रहा है ए और बी और सी की वैल्यू क्या आएगी। दो कंडीशन याद रखिएगा, जब भी ये जेटली के बुक में बहुत अच्छे से डिफाइन करके लिखा गया है कि जब भी ये ऑर्थोनॉर्मल की बात करेगा तो पहला नॉर्मलाइजेशन चेक कीजिए और दूसरा ऑर्थोगोनलिटी चेक कीजिए। चलो ठीक है, पहले ऑर्थोगोनल मैंने यहाँ पे चेक किया, ऑर्थोगोनल चेक किया तो ए बी इज इक्वल टू 0 है, यहाँ से कुछ मुझे पता नहीं चल रहा है क्या वैल्यू आएगी, लेकिन मैं जब नॉर्मलाइजेशन चेक करेंगे मतलब ईच वेक्टर मस्ट हैव यूनिट लेंथ, मतलब हर वेक्टर का एक यूनिट लेंथ होना चाहिए, ये वेक्टर, तो ए स्क्वायर नॉर्मलाइजेशन किया 1 आएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर 1 आया। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं ए की वैल्यू प्लस माइनस 1 आ गई है, मीन्स बी की वैल्यू 0 होगी, ए की वैल्यू तो प्लस माइनस 1 है, तो बी की वैल्यू 0 होगी, तो यहाँ से बी की वैल्यू 0 मुझे मिल गई, और ए मेरा प्लस माइनस 1 है ही, यहाँ पे देखो बी 0 करेंगे तो सी की वैल्यू प्लस माइनस 1 आएगी, मतलब ऑप्शन सी जो है वो सही है। तो ये दोनों चीज को आप लोग ध्यान रखिए, जेटली का बुक में अच्छे से ये दिखा शो किया है वहां पे, वहां से भी आप लोग देख सकते हैं। ये 2017 का ये क्वेश्चन था, और ये एक लास्ट क्वेश्चन जो मैंने आपको बोला था आपको याद रखना है। अब एक चीज याद रखिएगा कि ये क्वेश्चन में पूछ रहा है कि द नॉर्मलाइज्ड वेव फंक्शन इन द मोमेंटम स्पेस ऑफ ए पार्टिकल इन वन डायमेंशनल इज दिस, अल्फा बीटा आर रियल कांस्टेंट, द अनसर्टेनिटी ऑफ डेल्टा एक्स इन मेजरिंग इट्स पोजीशन इज, डेल्टा एक्स निकालना है, डेल्टा एक्स निकालने का वैल्यू आपको पता ही है, लिखने की जरूरत है नहीं, अगर लिख दूंगा तो चलो ये भी ये आएगा, डेल्टा एक्स निकालना है ना, तो डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है ना, तो ये डेल्टा एक्स आया। अब डेल्टा एक्स आया, ये मुझे निकालना है, मतलब इसको, अब एक्स जो है 0, क्यों, वेव फंक्शन यहाँ पे देखिए रियल है, रियल वेव फंक्शन, सिमेट्रिक लिमिट एक्स 0, बताने की जरूरत नहीं है, रिपीट हो रहा है सब चीज। हाँ, अब देखिए मोमेंटम स्पेस से जब हम लोग पोजिशन स्पेस जाते हैं तो फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करना पड़ता है। अब ये फूरियर ट्रांसफॉर्म का यूज करने के लिए आपको इस फॉर्मूला में इसको पुट कीजिए, यहाँ पे 5p दिया हुआ है, 5p मैंने पुट किया, पुट करने के बाद ये आपको आएगा इंटीग्रेशन सॉल्व करना, ये भी इंटीग्रेशन जो है ये भी एक स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन है। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे बहुत समय लगेगा, तो यहाँ पे हम लोग याद कर लेते हैं, ये अगर याद करो ये कांस्टेंट है, इसमें कुछ करना नहीं है, तो यहाँ पे मैं सिमिलर टू लगाया हूँ, e टू द पावर माइनस बीटा मॉड एक्स बाई एच कट, इसको लेके आप जब इसको सॉल्व कीजिएगा तो ये वेव फंक्शन निकल के आएगा, ठीक है। तो मैं आपको पहले भी बता चुका था कि जब मैं डेल्टा एक्स निकाला था तो अब इस फंक्शन को इस वेव फंक्शन जो मैं पुराने क्वेश्चन का जो वेव फंक्शन था वहां वहां से मैच कराइए,
बीटा बाई एच कट को ए बाई मॉड एक्स लिख दिया हूँ। तो ये जो वेव फंक्शन निकल के आया था, जो मैं पहले ही बताया हूँ कि आप उसको याद रखिएगा, तो ये आया था निकल के डेल्टा एक्स की वैल्यू। अब डेल्टा एक्स की वैल्यू में आया ए की वैल्यू बीटा बाई एच कट है, पुट कर दीजिए, आपका डेल्टा एक्स निकल जाएगा। तो ऐसे ही ट्रिक बनता है, समझ में आया? ऐसे ही ट्रिक बनता है। अगर आप सोचिएगा कि ट्रिक कोई ऐसा जादुई फॉर्मूला निकल जाए, तो नहीं है। ट्रिक ऐसे ही बनता है। आपको कुछ क्वेश्चन देखे, सॉल्व किए, ये निकल के आया। तो ये सब ध्यान में रखिएगा, तो क्वेश्चन सॉल्व करना इजी रहता है एग्जाम में। लेकिन ये कंटिन्यूअस प्रैक्टिस होगा तभी हो पाएगा। और मैंने आपको बोला कि वो याद रखिएगा। देखिए, आप इसे कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। इसको सॉल्व करने के बाद ये यही आएगा। आप सॉल्व कीजिए। तो ये सब अगर सॉल्व करके रखिएगा और याद रखिएगा, तो यहीं से आपको ट्रिक बनते रहेगा। तो ये आएगा। अच्छा, अब एक और चीज, अगर यार इसी क्वेश्चन में अगर आपसे पूछ देता कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी निकालिए, ये मोमेंटम स्पेस से पहले से दिया हुआ है, वेव फंक्शन यहाँ पे रियल है, पी की वैल्यू आएगी 0 और डेल्टा पी निकालना होगा, तो हम डायरेक्ट पी स्क्वायर निकालेंगे। डेल्टा पी वैसे पी 0, अगर लेट सपोज पूछ दिया कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी निकालिए, मोमेंटम निकालिए, तो वो जो 0 आएगा। डेल्टा पी निकालने के लिए हम लोग पी स्क्वायर सॉल्व करेंगे, और कुछ करना नहीं है। तो ये सब थोड़ा इंटीग्रेशन और ये लिमिट, ये जितने भी चीजें हैं, आप थोड़ा याद रखिए। ये ट्रिक कोई जादू चीजें नहीं बनती है, वो सॉल्व करते करते और माइंड में रखते रखते ही ट्रिक बनती है। तो ये सब था। आप इसको मैं तो यहाँ पे सॉल्व करके लाया था, आप घर पे जाके अच्छे से मतलब बैठ के सॉल्व कीजिए, और सॉल्व करके आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ, ये ट्रिक कैसे लगाना है। ट्रिक कोई जादू फॉर्मूला होता नहीं है, क्वेश्चन सॉल्व करके ही सारे ट्रिक बनते हैं और सब याद करने रहते हैं। ठीक है। तो ये था पार्ट 2, जो मैंने 2070 तक सॉल्व किया। पार्ट 3 में मैं कोशिश करूंगा कि आगे सॉल्व करूं। मैं 2025 तक के सारे क्वेश्चन इस सीरीज में सॉल्व कराऊंगा 1D बॉक्स का। ठीक है। तब तक के लिए आप सॉल्व कीजिए क्वेश्चन, ट्रिक बनाइए, फॉर्मूला शीट लिखिए, आपके लिए बेटर रहेगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, एंड थैंक यू।